नोएडा का गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी अभी भी यूपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम है और उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी हो रही है। नोएडा में उसकी 15 दुकानों पर भी जीएसटी टीम ने छापा मारा है। इस बीच श्रीकांत त्यागी ने गौतम बुद्ध नगर की सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी दी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख दे दी। इससे उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इतना बड़ा झमेला करने की क्या जरूरत है? एक आदमी तुरंत ही सरेंडर करने के लिए यार अपनी बात रखने की न्यायपालिका से बड़ा कोई है? न्यायपालिका के सामने आ रहा है। इससे पहले आज सुबह नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के फ्लैट में हुए अवैध निर्माण पर प्रशासन का हथौड़ा और बुलडोजर दोनों चला। नोएडा प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के बाद सोसाइटी के लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। योगी जी के शासन में प्रूव हुआ कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बहुत खुश है, बहुत खुश है। इस बीच रविवार को श्रीकांत के समर्थन में ओमेक्स सोसाइटी में दबंगई दिखाने वाले 6 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर बुलडोजर एक्शन तो हुआ, साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब हुई। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि अपने नेता को बचाने के लिए योगी सरकार ने दिखावे की कार्रवाई की है। बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं सबको मालूम है और बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अब बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है। तो उसने ये सब कुछ करा, धक्का मुक्की भी करी और ज्यादती भी करी और भागा हुआ है। अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सवाल उठाए कि श्रीकांत त्यागी 2 साल से अवैध निर्माण करवा रहा था, तब सरकार कहाँ थी? बहुत देर से नींद से जागी है सरकार, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो रही अब तक। गालीबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद से ही श्रीकांत त्यागी लापता है। नोएडा पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि त्यागी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बुलडोजर हर उस गलत अनैतिक कार्य के लिए है, उसके खिलाफ है। धर्म, जाति, बिरादरी, राजनीतिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठकर है। दोषी दोषी होता है, हर उस दोषी के खिलाफ ये कार्रवाई समानता से की जा रही है। आरसीपी सिंह के जेडीयू छोड़ने और नीतीश कुमार पर निशाना साधने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के सभी विधायकों को पटना बुलाया है। देखिए ये बात हमने भी अखबार में देखा है। उन्होंने ये कहा है और जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। खबर है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ कांग्रेस और आरजेडी के साथ सरकार बनाने के मूड में है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी बात भी हो चुकी है। जेडीयू का आरोप है कि आरसीपी सिंह के जरिए बीजेपी उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कोई एक पार्टी डेमोक्रेसी का ठेका जैसे ले लिया हो, अब इस तरह से कोई कहे कि सब पार्टी खत्म हो जाएगी, हम ही रह जाएंगे, तो ये तो विचित्र बात है। इस बीच आरजेडी ने भी अपने सभी विधायकों को पटना में रहने का आदेश दिया। बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टनर हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार के में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। सियासी वार पलटवार के बीच बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर अब तक खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। मंगलवार को महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और शिंदे गुट के 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे होगा। कैबिनेट विस्तार से पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी विधायकों की बैठक हुई। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों को रात 11 बजे बैठक के लिए बुलाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी की तरफ से चंद्रकांत पाटिल, राधा कृष्ण विखे पाटिल, सुधीर मुनंगटीवार, गिरीश महाजन, सुरेश खाडे, अतुल सावे, मंगल प्रभात लोढ़ा और रविंद्र चौहान में से कोई 6 मंत्री विधायक पद की शपथ ले सकते हैं। शिंदे गुट से 6 विधायक मंत्री बन सकते हैं। मंत्री बनने वाले विधायकों में गुलाबराव पाटिल, दादा भुसे, उदय सावंत, संजय शिरसाट, शंभू राजे देसाई और संदीपन भुमरे शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह, वित्त और राजस्व मंत्रालय बीजेपी को मिल सकता है, जबकि शिंदे गुट को उद्योग और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया जा सकता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को आज विदाई दी गई। इस दौरान संसद भवन में पीएम के साथ पक्ष विपक्ष के दिग्गज नेता मौजूद थे। वेंकैया नायडू के सम्मान में फेयरवेल पार्टी दी गई।
इससे पहले राज्यसभा में पीएम मोदी ने वेंकैया नायडू की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि वेंकैया के वन लाइनर विल लाइनर्स होते थे। आपके वन लाइनर्स वीक लाइनर्स होते हैं और विन लाइनर्स भी होते हैं, यानी उसके बाद कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती। राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने भी वेंकैया नायडू के कामों की तारीफ की। आपके साथ से ये मंजर रौनक जैसा है, आपके बाद में मौसम बहुत सताएगा। वेंकैया नायडू बुधवार को अपना पद छोड़ देंगे। 11 अगस्त को उनकी जगह जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी मोहसिन अहमद को 16 अगस्त तक एनआईए की रिमांड में भेज दिया है। एनआईए ने मोहसिन अहमद को आईएसआईएस के लिए फंड जुटाने के आरोप में दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेशी के दौरान एनआईए ने बताया कि मोहसिन आतंकी संगठन आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य है और कई देशों में मौजूद आईएसआईएस के आतंकियों के संपर्क में था। एनआईए के मुताबिक मोहसिन आईएसआईएस की ऑनलाइन आर्मी से जुड़ा हुआ था और ऑनलाइन भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाता था। एनआईए को आरोपी के मोबाइल और लैपटॉप से भी संदिग्ध चीजें मिली हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने गिरफ्तार मोहसिन अहमद को बेकसूर बताते हुए एनआईए की कार्रवाई पर सवाल उठाया और इसे बीजेपी और आरएसएस की साजिश बताया। वहीं बीजेपी ने कहा कि अमानतुल्लाह वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये जो सेक्युलरिज्म के नाम से कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर लोग हैं, वही ऐसे लोगों को तवज्जो देते हैं और इन लोगों का मनोबल बढ़ता है कि आईएसआई के एजेंट के लिए कोई आदमी ये कहे कि वो भोला है, तो इसका मतलब उनके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि उनकी भी सदस्यता रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल का चौका लगाया और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। बर्मिंघम सीडब्ल्यूजी में भारत को 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल मिले। आज का पहला गोल्ड पीवी सिंधु ने दिलाया, जिन्होंने महिला सिंगल्स मुकाबले में कनाडा की मिशेल ली को 2-0 से मात दी। बहुत वेट किया था इसके लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी मिस हुआ, उसके पहले भी मिस हुआ था, तो फाइनली अभी इस बार गोल्ड लेके जा रही हूँ, तो बहुत खुश हूँ। सिंधु के बाद 20 साल के लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स मुकाबले में मलेशिया के त्यो यंग को 2-1 से मात दी और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। फैमिली जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है, इवन माय कोचेस, द होल टीम इज रियली मोटिवेटेड एंड आई थिंक उन लोग की वजह से ही मैं ये सब कर पा रहा हूँ एंड डेफिनेटली और मैं और चाहूँगा कि मैं कंटिन्यू करता रहूँ। पुरुष डबल्स मुकाबले में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंग्लैंड की जोड़ी को 2-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। टेबल टेनिस में भी खुशखबरी मिली और शरद कमल ने इंग्लैंड के पीचफोर्ड को 4-1 से हराकर सोना अपने नाम किया। हालांकि पुरुष हॉकी में भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया और उसे सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा।